हेलो फ्रेंड्स, ये बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट सेक्शन जिसका नाम है मेडिसिनल एस्पेक्ट्स। सो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें 10 प्लांट्स हैं जिसके इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उसको हम कराएंगे। ठीक है, तो इसके टुडे टॉपिक देख लेते हैं। आज के हम कौन कौन से टॉपिक कराएंगे। तो फर्स्ट है एग्ले मार्मिलोस, सेकेंड है फाइकस रेलिजियोसा, थर्ड है साइनोडॉन डेक्टिलॉन, फोर्थ है एक्लिप्टा अल्वा, 5 है एक्सोलिस, 6 है ओसीमम, 7 है ट्राइकोपस जेलेनिक्सस, 8 है कर्कुमा लॉन्गा, 9 है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, 10 है बारबेंडेंसिस मिलर। तो हम ये 10 टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, मेडिसिनल एस्पेक्ट्स का। तो सबसे पहले हम इन सारे प्लांट्स के बारे में, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसमें मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले बोटेनिकल नेम एंड फैमिली देख लेते हैं, जो हमने शॉर्ट नोट्स में बनाया है, एक टेबल बनाया है पूरा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट है जिसे हमने एग्ले मार्मिलोस, जिसका बोटेनिकल नेम है, इसको वर्नैकुलर नेम नॉर्मली हम इसे बेल बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा और खाया भी होगा एग्ले मार्मिलोस। ठीक है, इसकी फैमिली होती है रूटेसी, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है पीपल, जिसका बोटेनिकल नेम होता है फाइकस रेलिजियोसा, इसकी फैमिली होती है मोरेसी। नेक्स्ट है बरमुडा ग्रास। बरमुडा ग्रास नॉर्मली घास होती है जो हर जगह उगाती है। इसका बोटेनिकल नेम है साइनोडॉन डेक्टिलॉन, इसकी फैमिली है पोएसी। फोर्थ है ब्रिंगराज। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है एक्लिप्टा अल्वा, इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। 5 है चंगेरी, जिसका बोटेनिकल नेम है ऑक्जेलिस कॉनिकुलाटा लिन, फैमिली है ऑक्जेलिडेसी। 6 है तुलसी, जिसका बोटेनिकल नेम है ओसिमम सेंक्टम, इसकी फैमिली है लेविएटी। नेक्स्ट 7 है एरोगी पचाई। ठीक है, इसके बोटेनिकल नेम है ट्राइकोपस जेलेनिसस, इसकी फैमिली है डियोस्कोरिएसी। नेक्स्ट है टर्मरिक हल्दी, जो तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है करक्यूमा लॉन्गा, इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी। सो नेक्स्ट है 9 गिलोय, जिसे बोलते हैं नॉर्मली, इसका बोटेनिकल नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसकी फैमिली है मेनिस परमेसी। 10 है एलोवेरा, जिसका बोटेनिकल नेम है एलोबरबेंडिस मिलर, और इसकी फैमिली है लिलिएसी। सो अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ये कहाँ यूजेस होते हैं, कि कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है एग्ले मार्मिलोस, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसकी है एग्ले मार्मिलोस। ओके, मार्मिलोस बोलते हैं। ठीक, हाँ। सो इसका वर्नैकुलर नेम है, इसे बेल बोलते हैं, इंडियन क्वींस बोलते हैं, सिरफाल स्टोन एप्पल बोलते हैं। ठीक है, और बोटेनिकल नेम एग्ले मार्मिलोस है, इसकी फैमिली है रूटेसी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n = 18 होते हैं। नहीं, टोटल इसके क्रोमोसोम कितने होते हैं? 18 होते हैं डिप्लॉइड में। अगर हैप्लॉइड में 18 होते हैं। अगर डिप्लॉइड में बात करें कि डबल की, तो ये होते हैं 9 पेयर। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ उगते हैं एग्ले मार्मिलोस? इंडिया में। ठीक है, बेल आप लोगों ने देखा ही होगा, बेल ये खाया भी होगा। और इसका हैबिटाट है ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली इन प्रेमाइसेस ऑफ टेम्पल्स। तो ये ज़्यादातर हर देश में उगाते हैं, लेकिन जो मंदिर के आसपास ज़्यादातर लोग इसे उगाते हैं। ठीक है, फाइटोकेमिकल, इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं इस फ्रूट में? ठीक है, एग्लेनिन, मार्मेलिन, स्कोपेरोन, स्कोपलेटिन। ठीक है, ए थेराप्यूटिक बोन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक थेराप्यूटिक बोन है। ठीक है, रिच सोर्सेज में ज़्यादातर सोर्सेज किसका है? प्रोटीन मिलता है इससे, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन मिलता है, विटामिन सी मिलता है इससे। एंड इसके अलावा लीव्स जो होती हैं इसकी, एग्ले मार्मिलोस की, बेल की, ठीक है, उसके अंदर कंटेंट होता है एजिलिन। एंड बार्क जो है, डंडी होती है, ठीक है, उसमें होता है टू ओवरकम इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, फीवर वगैरह के लिए ये काम आता है, जिसका बार्क डंडी होती है। ठीक है, फ्रूट्स यूज्ड, और उसका जो बेल जो फ्रूट है, ठीक है, वो यूज़ होता है सिरप एंड शरबत, सिरप और शरबत बनाने में होता है। एंड से नोन एज क्लाइमेट प्यूरीफायर भी बोलते हैं। क्लाइमेट प्यूरीफायर आसपास के माहौल को भी प्यूरीफाई करता है, बिकॉज क्योंकि एब्जॉर्ब डस्ट, ये सारी डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर से जितनी भी पॉइजनस जहरीली गैसेस होती है सारी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड इमिट मोर ऑक्सीजन दैन, और हाँ मतलब और अदर प्लांट से ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, गॉट इट।
सो नेक्स्ट इसमें हम इसके यूजेस देख लेते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बेल फ्रूट। जो बेल फ्रूट है ये अगर हम खाएँ तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज वगैरह नहीं बनेगी। रिड्यूस स्किन रैश, स्किन पे रैसेस नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे। इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ जाएगा। प्यूरीफाई ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा। कंट्रोल डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं इससे। एंटी माइक्रोबियल होते हैं यानी माइक्रोब्स को मारेंगे। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं यानी अगर सूजन वगैरह हो गई है तो उसको कम करेगा। डायरिया सही करेगा। जॉन्डिस एक्सेट्रा, ये सारी डिसीज़ में काम आता है ये बेल फ्रूट। सो नेक्स्ट आता है फाइकस रेलिजियोसा। इसका वर्नाकुलर नेम है पीपल ट्री, पीपल का पेड़ तो देखा ही होगा, ठीक है। इसकी फैमिली होती है मोरेसी। इसका हैबिटाट है सेक्रेड ट्री। सेक्रेड ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी पूजा भी करते हैं लोग पीपल ट्री की। नेटिव इंडिया, ये इंडिया में ज़्यादातर होता है, प्लांटेड नियर टेम्पल्स और ज़्यादातर मंदिरों के आसपास, ठीक है। लीफ जो है इसकी जो फाइकस रेलिजियोसा यानी पीपल ट्री का हार्ट शेप लीफ होती है। तो लीफ जो होती है वो फीवर में काम आती है। ब्लीडिंग वाउंड्स, ब्लीडिंग रोकने में काम आती है, ठीक है। डायसेंट्री एंड बॉइल्स एक्सेट्रा में काम आती है। एंड फ्रूट जो इसका होता है, ठीक है, फाइकस रेलिजियोसा, इस पर फ्रूट भी आता है जो ये पीपल ट्री होता है। फिर फ्रूट आता है तो वो डाइजेशन के काम आएगा, पाचन के, और डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी होगा तो उसमें भी काम आएगा। एंड रूट जो इसकी जड़ होती है वो इन्फ्लामेशन में यानी सूजन वगैरह आ गई हो तो उसमें भी काम आएगी। और बार्क जो डंडी होती है वो बैक पेन, पीछे के जो दर्द होते हैं उसमें आएगी, और अल्सर्स में आएगी। लेटेक्स वो होता है जो इस प्लांट में मिल्क सा निकलता है, वाइट लिक्विड सा पदार्थ इसमें निकलता है, सब्सटेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। आप उसकी डंडी तोड़ेंगे तो उस पर कुछ वाइट सा प्रोडक्ट निकलेगा, तो उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो ये स्किन डिसीज़ में काम आता है। तो नेक्स्ट आता है साइनोडॉन डेक्टिलॉन। साइनोडॉक्टिलॉन तो हर इंसान ने देखा होगा, ठीक है, आसपास देख लेना, ठीक है। एक घास होती है नॉर्मली सी घास, एक होती है चिकनी, एक खुरखुरी सी घास। तो ये खुरखुरी वाली घास होती है, उसी को बोलते हैं साइनोडॉन डेक्टिलॉन, बोटेनिकल नेम है। इसका वर्नाकुलर नेम है बरमुडा ग्रास, ठीक है। इसकी फैमिली होती है पोएसी। एंटीवायरल होता है एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, माइक्रोब्स वगैरह को मार देगा, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अरे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको सही करेगा। डायसेंट्री एक्सेट्रा। और इसका जो जूस होता है, अगर हम इसका जूस बना के पिएँ, ठीक है, तो आई डिसीज़, आँखों की बीमारियों को ठीक करेगा। एंड नेजल ड्रॉप, और नाक वगैरह में हम इसको ड्रॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम स्वेलिंग के दौरान जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको कंट्रोल करेगा। टुगेदर विथ टर्मरिक, और अगर हम इसे टर्मरिक के साथ खाएं, किसी घास को अगर हम टर्मरिक के साथ लें तो स्किन डिसीजेज में काम आएगा। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, जो भी ये थोड़े से मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजी वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तरीके से पागल को इंसान, ठीक है, तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एक्लिप्टा अल्वा बोटेनिकल नेम है। इसका वर्नाकुलर नेम है भृंगराज, फॉल्स डेजी भी बोलते हैं इसे। इसकी फैमिली एस्ट्रेसी, अगर आपको नहीं पता हो तो गूगल पर सर्च करके देख लेना, इसका डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा ये होता क्या है। इसकी डोज जो होती है, अगर हम इसका एक्लिप्टा अल्वा यानी भृंगराज का अगर ऑयल बनाएं, ठीक है, तो 3 to 5 ड्रॉप्स लेनी चाहिए। फ्रेश जूस, अगर इसका जूस बनाए फ्रेश तो 5 to 10 ml लेना चाहिए। और अगर इसका पाउडर बना के यूज़ करें तो 2 to 3 ग्राम पाउडर यूज़ करना चाहिए। इसका केमिकल कंपाउंड होता है, यानी इसके अंदर होता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, तो रेजिन्स होते हैं, एक्लिप्टीन होते हैं, निकोटीन होते हैं, एंड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। और यूज़ टू ट्रीट में मतलब यूज़ कैसे होता है, कफ में यूज़ हो जाएगा, खांसी में, अस्थमा में यूज़ होता है, एंड लीवर में यूज़ होता है। और भी इसकी बहुत सारी डिसीज़ हैं जिसमें ये जो होता है ये यूज़ होता है एक्लिप्टा अल्वा, ठीक है। ये क्या होता है, लीवर डिसऑर्डर, लीवर की जितनी भी बीमारी होती है उसमें। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हाई यानी एनीमिया, ब्लड की कमी में भी होता है। स्किन डिसऑर्डर, जो भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं, स्किन डिसीजेस, उसमें होता है। वार्म इन्फेक्शन, स्किन में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें हो जाता है। हेयर डिसऑर्डर, ठीक है, हेयर डिसऑर्डर में होगा। इन्फ्लामेशन, सूजन में काम आएगा। फीवर, जॉन्डिस, अल्सर एक्सेट्रा। लीफ इज़ यूज टू रिमूव डैंड्रफ, जिसकी लीफ होती हैं वो यूज़ करते हैं डैंड्रफ रिमूव करने में। एंड ऑल्सो मेक हेयर सिल्की एंड शाइनी, और हेयर क्या करता है, वो सिल्की एंड शाइनी बन जाते हैं,
ठीक है, इसको आप घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पहले के लोग यूज़ करते भी थे, ठीक है, और अब भी करते हैं काफ़ी लोग। ऑक्जेलिस कॉर्निकुलाटा लिन, तो ये जो बोटेनिकल नेम है और इसका वर्नेकुलर नेम है चंगेरी या 3 पत्तियाँ भी बोलते हैं इसको। इसकी फैमिली है ऑक्जेलिडेसी। ऑक्जेलिस मीन्स होता है सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स जहाँ से ऑक्जेलिक एसिड मिलता हो। और कॉर्निकुलेटा मीन्स होता है हैविंग हॉर्न लाइक अपेंडेजेस, हॉर्न लाइक अपेंडेजेस होती है, हॉर्न लाइक, तो उसको बोलते हैं कॉर्निकुलेटा, ठीक है। तो इट इज़ एन आयुर्वेदिक हार्ब, ये क्या एक आयुर्वेदिक हार्ब है विथ सोर टेस्ट, इसका कड़वा सा टेस्ट होता है, ठीक है। ग्रोइंग इन मॉइस्चर एरिया, तो ये थोड़े से मॉइस्चर एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। द लीव्स आर द यूजेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के कौन सा पार्ट यूज़ होता है, इसका लीव होता है वो यूज़ होता है ज़्यादातर। द लीव्स आर रिच इन, और लीव्स में होता है क्या क्या है, पोटेशियम एंड ऑक्जेलिक एसिड काफ़ी मात्रा में होता है। इसका यूज़ होता है, इट इज़ बेस्ट रिच इन विटामिन सी, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, और स्कर्वी की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। एंड इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। ऑक्जेलिस कॉर्निकुलेटा, जिसे हम चंगेरी बोलते हैं। यूज्ड एज एंटीडोट फॉर द पॉइजनिंग कॉज्ड बाय स्नेक बाइट्स, अगर किसी सांप ने काट दिया है तो उसमें भी ये यूज़ हो सकता है एंटीडोट के रूप में। और इसका जूस अगर बनाए तो वो होता है ट्रीटिंग बर्न्स अगर जल उल गया है तो उसमें यूज़ हो जाता है। इंसेक्ट बाइट्स, अगर किसी कीड़े ने काट लिया तो भी अगर हम इसका जूस बना के पिए तो भी ये काम करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है ओसीमम सैंक्टम, जिसे हम नॉर्मली तुलसी भी बोलते हैं। ये भी एक क्या है, पूजा वगैरह करते हैं तुलसी की। तो इसकी फैमिली है लेविएटी, बोटेनिकल नेम है ओसीमम सैंक्टम लिन। लिन क्यों लगा रहा है, क्योंकि लिनियस ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए लगाते हैं, ठीक है। सोर्स है इसका इंडिया में ज़्यादातर ये उगता है। कॉमनली कल्टिवेटेड इन गार्डन, और मतलब कॉमनली लोग गार्डन में भी उगा लेते हैं। ऑल्सो ग्रोन नियर टेम्पल्स, और टेम्पल्स के आसपास तो लगाते ही लगाते हैं, बल्कि इसी को ही टेम्पल बना देते हैं। ज़्यादातर मतलब बहुत से लोग इसी की पूजा करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 70% यूजिनॉल, तो ये तुलसी जो होता है इसमें 70% यूजिनॉल होता है। कार्बाक्रॉल 3% होता है। यूजिनॉल मिथाइल ईथर 20% होता है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन कैरियोफाइलिन भी होता है इसके अंदर। इट ऑल्सो रिपोर्टेड टू कंटेन एल्कलॉइड्स, और इसके अंदर क्या एल्कलॉइड्स होगा, ग्लाइकोसाइड्स होंगे, ठीक है, सैपोनिन होगा, टैनिन्स होगा, विटामिन सी होगा, एंड सिट्रिक टार्टरिक एसिड भी होगा। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है द ऑयल, अगर इसका हम ऑयल बनाएं ओसीमम सैंक्टम यानी तुलसी का, वो एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल में काम आता है। एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया वगैरह को एंटीडोट के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। एंड इंसेक्टिसाइडल, अगर हमारी बॉडी में कोई भी मतलब एंटर कर गया या उसने काट उठ लिया तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। द लीव्स आर यूज, और इसके लीव्स होती हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं, स्टिमुलेंट, एरोमेटिक, एंटी कैटरल होती हैं, ठीक है। और द जूस, अगर इसका जूस है वो यूज़ होता है स्किन डिसीज एंड ईयर एक, स्किन डिसीज में और कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गए तो उसमें भी हो जाते हैं। लीव्स इज यूज्ड एज स्टोमैक, और पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसकी लीव यूज़ होती है। और तुलसी आर यूज इन मेडिसिन, और ज़्यादातर तुलसी किस में मेडिसिन में यूज़ होती है। सो नेक्स्ट आता है करक्यूमा लौंगा, टर्मरिक तो आपको पता है, ये बहुत से लोग हल्दी वाला दूध भी पीते हैं अगर चोट वगैरह लग जाए, ठीक है। तो इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी। यूजेस है इसका इन्फ्लामेशन रिड्यूस, इन्फ्लामेशन को कम करेगा यानी सूजन को। ट्रीट डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र में भी ये ट्रीटमेंट में काम आता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, कैंसर हो गया तो भी टर्मरिक काम आएगा, हल्दी काम आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है ट्राइकोपस जिलेनिसस, जिसका मतलब नॉर्मली हम एरोपैचाई भी बोलते हैं। इसका स्मॉल हर्बेसियस प्लांट है ये, छोटा सा। इसकी फैमिली होती है ट्राइकोपोडेसी, वैसे तो इसकी ट्राइकोपोडेसी पहले थी, ठीक है। अब ये तो इकलौता ही था स्पीसीज ट्राइकोपस जिलेनिसस, तो इसीलिए इसकी अब जो फैमिली कौन सी कर दी गई है, डियोस्कोरिएसी कर दी गई है। सो द प्लांट कंटेन फ्लेवोनॉइड्स, तो इस प्लांट में क्या क्या होता है, फ्लेवोनॉइड होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, एंड नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स होते हैं। सो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, द प्लांट फ्रूट इज़ यूज, इसका जो प्लांट फ्रूट होता है
वो यूज़ होता है हेल्दी फूड में फॉर गेटिंग इंस्टेंट स्टेमिना एंड विटालिटी। तो अगर कोई भूखा है, ठीक है, अगर मतलब जिसे भूख वगैरह लगी तो अगर ये खा लेगा तो उससे स्टेमिना एंड विटालिटी बढ़ेगी, उसकी हेल्थ सही होगी, उससे जल्दी भूख नहीं लगेगी। पहले जो जंगल वगैरह में लोग रहते थे वो इसी फ्रूट को खाते थे, ठीक है, काफ़ी दिन तक इसी फ्रूट को खा के ज़िंदा रहते थे वो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको हम नॉर्मली गिलोय भी बोलते हैं। इसकी फैमिली है मेनिस्पर्मेसी। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं इंक्लूडिंग एल्कलॉइड्स, फाइटोस्ट्रॉल, अल्फा टेक्स, ग्लाइकोसाइड्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ कहाँ होता है, कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है, इंक्रीज इन ऑटो इम्यून डिजीज में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल को लो कम करता है, बूस्ट इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बूस्ट डाइजेशन बढ़ाएगा, ट्रीट्स अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम आएगा, बूस्ट डायबिटीज़ को बढ़ाएगा, ट्रीट्स आई डिसऑर्डर, तो आई डिसऑर्डर को भी ट्रीट करेगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एलोबार्बेडेनिस मिलर, एलोवेरा तो सबको ही पता होगा, एलोवेरा ज़्यादातर लोगों के घर में होता है। तो एलोवेरा का यूजेस भी पता होंगे। एलोवेरा बहुत से लोग बालों में लगाते हैं सिल्की बनाने के लिए, ठीक है, तो और फेस वगैरह पे यूज़ करते हैं। इसका फैमिली जो है एस्फोडिलेसिया से या लिलिएसी भी हो सकती है इसकी फैमिली। इसका यूजेस होता है ट्रीट स्किन डिसऑर्डर में, एंड बर्न्स, अगर जल गया हो तो भी हम लगा सकते हैं, एंड बाउंड्स यानी फोड़े फुंसी में भी होता है इसका। इम्प्रूव डाइजेशन बढ़ाता है, एंड बूस्ट इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। बहुत से लोग एलोवेरा काट के भी खा लेते हैं, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम ये बढ़ाता है, बूस्ट करता है, ठीक है। सो ये हमारे सारे टॉपिक फिनिश होते हैं इस चैप्टर के, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आगे अगर हमें लगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है तो हम और बना देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and thanks.